महायुति में सब कुछ ठीक करने की कवायद तीनों ही पार्टियों ने शुरू कर दी है। इसी के तर्ज पर कल मुंबई में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई। इस बैठक में तीनों ही पार्टियों के तमाम विधायक और महाराष्ट्र के उनके तमाम नेता शामिल हुए। इस बैठक में साफ तौर पर नेताओं को हिदायत दी गई कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे समय में कोई ऐसी बयानबाजी ना हो जिससे सहयोगी पार्टियों की मुश्किलें बढ़े। कई बार देखा गया है कि तीनों ही पार्टियों की नेताओं की तरफ से कई बार ऐसी बयानबाजी हुई है कि सहयोगी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ी हैं और तलख टिप्पणी भी देखने को मिली है। इसीलिए बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी नेता ऐसी बयानबाजी से बचे। पिछले दिनों हमने साफ तौर पर देखा कि लोकसभा चुनावों के बाद किस तरीके से तीनों ही पार्टियों में जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आ रहे थे। लोकसभा के नतीजे तीनों ही पार्टियों के अनुरूप नहीं थे, लेकिन विधानसभा में अपने मन मुताबिक नतीजे लाने की तैयारियां इन पार्टियों की अब चल रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के 105 विधायक हैं, एकनाथ शिंदे के 40 और अजित पवार के 40 और महाराष्ट्र की कुल विधानसभा सीटें हैं 288। और ऐसे में अगर दिक्कत तब सामने आएगी जब सीट बंटवारे की बात शुरू होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर तीनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने हिस्से में लेने की कोशिश करेंगी। लेकिन मुश्किलें तब बढ़ेंगी जब इन तीनों की सहयोगी पार्टियां रामदास आठवले और एकनाथ शिंदे गुट के साथ जुड़े जोगेंद्र कवाड़े भी विधानसभा सीटों की मांग करेंगे। तो महायुति में हाल ही के लोकसभा चुनाव में शामिल हुए महादेव जानकर भी अपनी मांग आगे रखेंगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बीजेपी के साथ आने का फैसला करती है तब यह देखना अहम होगा कि इस सीटों के बंटवारे के समीकरण को महायुति किस तरीके से सुलझाती है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।